और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, चेक पॉइंट पर आतंकियों ने फायरिंग की है। सीआरपीएफ पुलिस चेक पॉइंट पर फायरिंग की गई है। इस आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि गंगो एरिया में यह फायरिंग हुई है। पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गंगो एरिया में आतंकवादियों ने फायरिंग की है। सीआरपीएफ के जवान को गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जो जानकारी दी गई है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खालिद हुसैन ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, किस तरह से हमला हुआ? देखिए, मैं आपको पहले अपडेट कर लूं, जो एएसआई इसमें इंजर्ड हुए थे उन्होंने दम तोड़ दिया है, वो शहीद हो गए हैं, ऐसा पुलिस ने अभी पुष्टि की है। दरअसल ये गंगो इलाका है पुलवामा जिले का, बिल्कुल जो कनेक्ट करता है श्रीनगर और पुलवामा को। वहां पर ज्वाइंट चेक पोस्ट था सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का। जब घात लगाकर मिलिटेंट्स ने इन पर हमला किया, फायरिंग की और इस फायरिंग में जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन जो इनिशियल फायर मिलिटेंट्स की तरफ से आया था उसमें एक एएसआई जो जिनकी पहचान विनोद कुमार की तरफ से तरह के बोल रही जा रही है, वो बुरी तरह से घायल हुए थे। हालांकि उनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो इतने घायल हुए थे कि वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया, वो शहीद हुए। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट वहां पर बुलाई गई है और पूरे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को जो है सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और उनकी मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। अब ज्वाइंटली एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स से जिन्होंने हमला किया है वो मोटरसाइकिल पे सवार थे और फायरिंग करके वो घटनास्थल से फरार हुए। लेकिन कोशिश की जा रही है कि वो आसपास अगर कहीं हो तो उन्हें या तो इनकाउंटर में मार दिया जाए या उनको अरेस्ट कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं, पिछले अगर हम 4 दिनों की बात करें तो ये दूसरी ऐसी घटना है जहां घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया। 2 दिन पहले हमने देखा श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक पुलिस नाके पर हमला किया गया था, जहां एक एएसआई जो है वो शहीद हुए थे और 2 अन्य घायल हुए थे। और आज पुलवामा जिले के गंगो इलाके में ये घटना देखने को मिली है, जहां एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनकी पहचान अभी तक विनोद कुमार के तौर पर हो रही है, 162 बटालियन के बताए जा रहे हैं, उनको फायरिंग में वो घायल हुए थे बुरी तरह से, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। बिल्कुल खालिद, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर है कि आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है, जिनके बारे में डिटेल जानकारी इस वक्त खालिद बता रहे थे कि उन्हें गोली लगी थी और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो शहीद हो गए। तो खालिद, हम ये देख रहे हैं कि पहले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग की घटनाएं सिलसिलेवार सामने आई और अब आप ये बता रहे हैं कि चेक पॉइंट्स को सिलसिलेवार तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अब हमने इस वर्ष से लगातार ही देखा है कि एक तो मॉडस ऑपरेटिव जो चेंज हुई है मिलिटेंट्स की, एक तो वो टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं जिसमें कई नागरिकों को उन्होंने निशाना बनाया, और दूसरा ये कि वो पिस्टल से फायर करते हैं। अगर हम एएसआई जो श्रीनगर में हमला हुआ था उसका वीडियो देखें, जो सीसीटीवी फुटेज आया था, उसमें भी पिस्टल से पहले हमला हुआ था। हालांकि बाद में जो वो पुलिसकर्मी वहां शहीद हुए थे उनकी AK-47 जो वहां से छीन ली गई थी उससे भी फायर हुआ था। लेकिन आज भी बताया जा रहा है कि छोटे हथियार से हमला हुआ है और बहुत नजदीक से घात लगाकर हमला किया गया है। इसका माने ये है कि जो रिकी है वो अच्छी तरह से की जाती है पूरे इलाके की, और पहले ही ये सोच लिया जाता है कि हमला करके कहां से फरार होना है, कि कौन OGW कैसे मदद करता है, वो सब प्लान, एक्शन प्लान बना के ये एक्शन किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये नई मॉडस ऑपरेंडी है मिलिटेंट्स की, जिस तरह से वो छोटे हथियारों से हमला करते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने श्रीनगर में हमला किया, आज बिल्कुल खालिद, हमारे साथ रहिए आप। कुछ और भी खबरें हैं जिन पर आपसे अपडेट लेना है। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू से मिल रही है। जम्मू के सांबा सेक्टर में सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है।
गांव वालों ने सुरक्षा बलों को ड्रोन की जानकारी दी है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर है। सांबा सेक्टर में सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। गांव वालों ने सुरक्षा बलों को ड्रोन की जानकारी दी है। सांबा में सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया है और यह मॉडस ऑपरेंडी भी पिछले काफी वक्त से इस पर भी काम किया जा रहा है। सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन आते हैं, उनमें कभी नशीले पदार्थ होते हैं, ड्रग्स होते हैं, और कभी उनके जरिए यह भी इस वक्त जानकारी मिल रही है कि हथियारों की सप्लाई भी होती है या हथियारों के पार्ट्स अलग अलग तरीके से भेजे जाते हैं, जिनको यहां पर जिनके लिए वो सप्लाई किए जाते हैं वो यहां पर असेंबल करते हैं। और एक बार फिर से यह जानकारी मिल रही है इस वक्त की सांबा सेक्टर में सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। खालिद हुसैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खालिद, इस मामले में क्या अपडेट है? सर्च ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, सांबा का मंजकोट गांव है जहां बीती रात जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी। और उसके बाद जैसा कि गांव वालों को इन इलाकों में सतर्क किया गया है कि जैसे ही ऐसी कोई हरकत देखी जाए तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया जाए। उन्होंने भी वैसा ही किया और उसके बाद से तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है इस पूरे गांव में। और मैं आपको बता दूं, पिछले 48 घंटे की अगर हम बात करें तो जम्मू के 2 जगहों पर संदिग्ध ड्रोन की हरकत को देखा गया है। एक तो केजी सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर में जब पुंछ में ड्रोन देखा गया तो आर्मी ने उस पर फायरिंग करके उसको वापस धकेल दिया। लेकिन कल लोगों ने चूंकि इसको देखा तो जब तक सुरक्षा बल वहां पहुंचते वो ड्रोन वापस चला गया था। लेकिन ये आशंका है कि कहीं उसके जो पेलोड होता उसमें हथियारों का कोई खेप तो नहीं होती, इसलिए पूरे इलाके में सर्च की जा रही है। क्योंकि पास में अगर हम देखें तो ऐसी खेपें पकड़ी बहुत बहुत गई है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कई बार रेकी भी ड्रोन के जरिए की जाती है, कई बार फुटेज भी लिए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद था, यह भी पता लगाने की कोशिश जाहिर है कि की जा रही होगी।